This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Irfan Ahmad Aslam, serving as a subject specialist in CAI Directorate, Punjab Education Foundation. Mathematics subject, unit number 1, lecture number 1 और लेक्चर नंबर 2 इस ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस करना है कि किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये दो डिफरेंट वर्ड है जो कि हम किसी भी नंबर के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम फेस वैल्यू की बात करें। फेस वैल्यू असल में जो नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। इसकी एक एग्जांपल अगर हम ले लें कि हमारे पास एक नंबर है 123, मैं इसकी फेस वैल्यू बताना चाहता हूँ। तो 1 की फेस वैल्यू 1 है, 2 की फेस वैल्यू 2 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू सिंपली आपने क्या बताना है कि जो डिजिट है वही फेस वैल्यू है। इसके हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4567 यानी 4567 हमारे पास एक नंबर है। हम इसकी फेस वैल्यू हर डिजिट की बताना चाहते हैं, तो फेस वैल्यू क्या होगी? हर डिजिट की अलग-अलग फेस वैल्यू जब हम बताएंगे, 4 की फेस वैल्यू 4 है, 5 की फेस वैल्यू 5 है, 6 की फेस वैल्यू 6 है और 7 की फेस वैल्यू 7 है। तो इस तरह हमने ये बच्चों को इजीली समझा सकते हैं कि जो भी नंबर आपके पास है, हर डिजिट की फेस वैल्यू क्या होती है, वही नंबर। एक हम डेसिमल में अगर इसकी एक एग्जांपल लें कि 0.123, ये एक हमारे पास एक डेसिमल नंबर है और इसकी मैं फेस वैल्यू बताना चाहता हूँ हर डिजिट की। तो 0 की फेस वैल्यू 0 है, 1 की फेस वैल्यू 1 है, 2 की फेस वैल्यू 2 है और 3 की फेस वैल्यू 3 है। तो आपने देखा कोई भी नंबर है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो डेसिमल नंबर है, तो हर डिजिट की फेस वैल्यू क्या होगी, वही डिजिट जो डिजिट उसमें आ रहा है। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि फेस वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों को आप बड़े अच्छे तरीके से समझाएं कि किसी भी नंबर में जो हर डिजिट मौजूद है वही फेस वैल्यू कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू असल में हम किसी भी नंबर को रीड करने के लिए जो हम शुरू से हमने छोटी क्लासेस से शुरू किया प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट, कि आप किसी भी नंबर को अगर रीड करना चाहते हैं तो आप प्लेस वैल्यू को कंसिडर करते हैं। अब प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 1386, ये एक मेरे पास नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने छोटी क्लासेस में हमने बच्चों को भी ये सिखाया, हमने भी ये सीखा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो हमने ये सीखा था एक नंबर को पढ़ने का तरीका, ठीक है। जब हम नंबर को पढ़ते तो हम कहते थे कि सबसे एक्सट्रीम राइट से हम शुरू करते थे और हम कहते थे जो सबसे पहला डिजिट है वो कहलाता है वंस। फिर जो सेकंड नंबर पे डिजिट आता है राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हुए, उसको हम टेंस कहते थे। और फिर हम जो थर्ड डिजिट आता था उसको हम कहते थे हंड्रेड्स, और जो फोर्थ डिजिट है वो थाउजेंड्स। फिर इसी तरह आगे जो डिजिट आ रहे होते हैं तो उनकी उसी तरह हम उसको नाम दे रहे होते हैं। तो खैर हमने यहाँ पे जो एग्जांपल ली हुई है वो है 1386। इसमें 6 जो है वो वंस पे है, 8 जो है वो टेंस पे है, 3 जो है वो हंड्रेड्स पे है और 1 जो है वो थाउजेंड्स पे है। तो ये वाली इसकी हमने जो छोटे होते से सीखा हुआ था, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, फिर इसके बाद 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो ये वाली चीज़ें जो हमने सीखी हुई हैं, हमने किसी नंबर को पढ़ना कैसे है, ये वाला सारा हमने
पहले से सीखा हुआ है, तो यही असल में इसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। अब प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की आपने लिखनी है, वो लिखने का तरीका क्या होगा? एक तो ये जो अब हम इसको वर्डिंग में बता रहे हैं कि 6 वंस पे है, 8 टेंस पे है, 300 पे है, 1000 पे है, तो इसको लिखना कैसे है? अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? अगर मैं कह रहा हूँ कि 6 वंस पे है, तो मैं 6 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1 के साथ, तो मुझे आंसर मिलेगा 6। तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 है। अब 8 की प्लेस वैल्यू क्या है डिजिट की? 8 की प्लेस वैल्यू 8 कहाँ पे आ रहा है? टेंस पे, तो 8 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 10 के साथ, तो 8 मल्टीप्लाई 10 क्या आ गया? 80। तो 8 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 80। इसी तरह 3 किस पे आ रहा है? हंड्रेड्स पे, तो 3 को मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मेरे पास 3 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी 300। 1 आ रहा है 1000 पे, तो 1 डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी? मैं 1 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1000 के साथ, तो ये आ जाएगा 1000। तो इस तरह हर डिजिट की लहदा मैं उसकी प्लेस वैल्यू बता सकता हूँ। जस्ट अगर मुझे ये आइडिया जो मैंने छोटी क्लास से सीखा हुआ है कि कौन सा डिजिट किस प्लेस वैल्यू पे है और कौन सा डिजिट किस प्लेस पे है, तो मैं उसके लिहाज से इसकी सारी प्लेस वैल्यूज़ बता सकता हूँ। तो अब हम इसमें थोड़ा सा एक बड़ा नंबर लेके उसकी प्लेस वैल्यू डिस्कस करते हैं। अब मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 7,256,432। ये मेरे पास एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर की मैं हर डिजिट की प्लेस वैल्यू बताना चाहता हूँ। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने छोटी क्लास में सीखा हुआ है कि हर डिजिट की प्लेस क्या है। अब मैं अगर राइट से शुरू करता हूँ तो 1s 2 वंस पे है, 3 टेंस पे है, 4 हंड्रेड्स पे है, 6 थाउजेंड्स पे है, 5 10,000 पे है, 2 100,000 पे है और फिर 7 मिलियंस पे है। तो ये इसकी प्लेस है जो कि हम इसको नंबर को पढ़ना सीखा हुआ है। अब इसी प्लेस को यूज़ करते हैं हम हर डिजिट की प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 चूँकि वंस पे है, तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 इसकी प्लेस वैल्यू है। 3 डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 चूँकि टेंस पे है, तो 3 मल्टीप्लाई 10 किया तो 30 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। 4 चूँकि हंड्रेड्स पे है, तो 4 मल्टीप्लाई 100 किया तो 400 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। 6 थाउजेंड्स पे आ रहा है, तो 6 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6000 मेरे पास 6 की प्लेस वैल्यू बन जाएगी। 5 चूँकि 10,000 पे आ रहा है, तो मैं 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 50,000। ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 की। इसी तरह जो 2 डिजिट है वो 100,000 से आ रहा है, तो मैं 2 को 100,000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 200,000। ये 2 की प्लेस वैल्यू आ गई। और मेरे पास 7 जो है वो मिलियंस पे आ रहा है, तो जब मैं 7 को 1 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 मिलियंस मेरे पास 7 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम हर डिजिट की लहदा प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। तो यकीनन आप प्लेस वैल्यू के मतलब भी बड़े अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। अब प्लेस वैल्यू जब हम बताते हैं तो आगे हमने सीखना है कि इस प्लेस वैल्यू की मदद से आप किसी भी नंबर को वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, या वर्ड्स में दिए गए नंबर को आप नंबर्स की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने सीखनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू में हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उन ग्रुप्स की मदद से हम बड़े इजीली तरीके से लिख सकते हैं। अब ग्रुप्स क्या आते हैं कि हमने कहा कि किसी भी डिजिट को जब हम किसी भी नंबर को जब हम पढ़ना हो तो हमने शुरू में क्लासेस में क्या सीखा कि हम राइट से स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, और इस तरह आगे ये कंटिन्यू हो रहा होता है। तो इन्हीं के ये जो हमने लहदा नंबर पढ़ रहे होते हैं, यही चीज़ें क्या है, ये इसको हम ग्रुप की शक्ल में ले लेते हैं। जैसे कि हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसका एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम वंस से डिनोट वंस कह सकते हैं। फिर इसी तरह थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, इसका एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम थाउजेंड्स ग्रुप कह सकते हैं। और फिर इसी तरह मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, इसका एक ग्रुप बना लेंगे जिसको हम मिलियंस कह सकते हैं। तो क्लास 5 में हमने मिलियंस ग्रुप तक ही सीखना है, इससे आगे हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ तक इसको आगे एग्जांपल्स में डिस्कस भी करेंगे। तो मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। हमने क्या किया है कि हमने एक वंस का ग्रुप बनाया है, एक थाउजेंड्स का ग्रुप बनाया और एक मिलियंस का ग्रुप बनाया है। वंस के ग्रुप में क्या क्या है? वंस, टेंस,
हंड्रेड्स। थाउजेंड्स के ग्रुप में कौन कौन सा है? थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। और मिलियंस के ग्रुप में कौन कौन सा है? मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। तो ये 3 ग्रुप हमने बना लिए। इन 3 ग्रुप की मदद से हम इजीली किसी भी नंबर को वर्ड्स की शक्ल में लिख सकते हैं या फिर वर्ड्स को नंबर्स की शक्ल में हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं प्लेस वैल्यू के अंदर कि आप किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है 7,256,432। ये जो मेरे पास एक नंबर आ रहा है जिसकी मैंने अभी लहदा प्लेस वैल्यू भी सारी बताई हैं, इसको अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? आपने हर डिजिट की लहदा प्लेस वैल्यू लिखनी है, उसको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो वो दोबारा यही नंबर बन जाएगा जो अभी मैंने बोला है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है मैं दोबारा बताता हूँ कि हर डिजिट की लहदा प्लेस वैल्यू लिखनी है, उसको आपने ऐड कर लेना है सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़ को, और ऐड करेंगे तो दोबारा फिर यही नंबर बन जाता है। तो इसको हम नाम देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। अब अगर जिस तरह मैंने आपको बताया 2 राइट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 है, 3 की प्लेस वैल्यू 30, 4 की प्लेस वैल्यू 400, 6 की प्लेस वैल्यू 6000, 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 50,000, 2 की प्लेस वैल्यू 200,000 आ गई, और 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 मिलियन। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर आप लहदा जो प्लेस वैल्यूज़ लिखे हैं सबको ऐड करेंगे तो इसको हम नाम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। जो आपको नंबर दिया हुआ है उसकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो प्लेस वैल्यू का एक तरीका तो मैंने आपको बताया, एक तरीका मैं आपको और बताने लगा हूँ, आसान तरीका है, वो भी आप जहन में रख सकते हैं। बच्चों को बताने के लिए ये भी बेहतरीन तरीका होता है कि आप किसी भी नंबर में हर डिजिट की लहदा प्लेस वैल्यू बताना चाहते हैं तो बड़ा इजी तरीका है ये भी जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जैसे अगर मैं इसी नंबर को डिस्कस करूँ जो भी हम ले रहे हैं 7,256,432, इसी में अगर मैं हर एक की लहदा प्लेस वैल्यू बताना चाहूँ बगैर किसी रूल को देखे, बगैर किसी रूल को याद किए, तो इसका बड़ा इजी तरीका होता है। वो ये है कि हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही है, फिर आगे आगे जैसे हम मूव करे जाएंगे हर डिजिट के साथ एक एक ज़ीरो लगाते जाएंगे, एक ज़ीरो में इजाफा करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा उसकी प्लेस वैल्यू बनती जाएगी। आपको यकीनन मेरी ये बात अभी समझ आ जाएगी जब मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा कि 2 की प्लेस वैल्यू 2 है, 3 की प्लेस वैल्यू 3 के आगे सिर्फ एक डिजिट है तो 3 की प्लेस वैल्यू आगे 30, एक ज़ीरो लगा दिया। फिर उसके बाद है डिजिट 4, 4 की प्लेस वैल्यू मैं कह रहा हूँ 400 है तो 4 के आगे देखें 2 डिजिट है तो मैंने 2 ज़ीरो लगा दिए। फिर इसी तरह 6 पे आएंगे तो 6 के आगे 3 डिजिट है तो 6 की प्लेस वैल्यू 6000, 3 ज़ीरो लगा दिए। फिर 5 के आगे 4 डिजिट हैं तो 5 के आगे मैंने 4 ज़ीरो लगा देने हैं 50,000। 2 के आगे 5 डिजिट हैं तो मैंने 2 के आगे 5 ज़ीरो लगा देने हैं जिसको मैं पढ़ रहा हूँ 200,000। और फिर इसके बाद 7 के आगे 6 डिजिट हैं तो 7 के आगे मैंने 6 ज़ीरो लगा देने जिसको मैं पढ़ रहा हूँ 7 मिलियन। मतलब ये है कि आपने देखना है कि डिजिट के आगे कितने नंबर हैं। अगर डिजिट के आगे जितने नंबर डिजिट के आगे कितने डिजिट्स आ रहे हैं आपने उतने ज़ीरो लगा देने हैं। सबसे एक्सट्रीम राइट से जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो डिजिट है उसके आगे चूँकि कोई नंबर नहीं है तो उसकी प्लेस वैल्यू वही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे लेफ़्ट की साइड पर मूव करते जाएंगे तो आगे जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे उतने उसके साथ ज़ीरो लगाएंगे तो आपके पास प्लेस वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो इसकी एक एग्जांपल हम और लेते हैं इसी तरीके से समझने के लिए। मेरे पास एक नंबर है 8,381,523। इस नंबर की मैं प्लेस वैल्यू बताना चाहता हूँ और इसी तरीके से बताना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा एक्सट्रीम राइट से शुरू किया 3 के आगे चूँकि कोई डिजिट नहीं था तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 होगी। फिर 2 की बात करें 2 के आगे सिर्फ एक ही डिजिट है तो 2 की प्लेस वैल्यू 20 आ गई। 5 के आगे 2 डिजिट है तो 5 की प्लेस वैल्यू 500 आ गया, एक एक ज़ीरो बढ़ता जा रहा है। फिर 1 के आगे 3 डिजिट है तो 1000, 8 के आगे 4 डिजिट है तो 80,000, 3 के आगे 5 डिजिट है तो ये आ जाएगा 300,000,
और 8 के आगे 6 डिजिट है तो ये आ जाएगा 8 मिलियन बन गया ये। तो मतलब ये है कि आप जैसे जैसे राइट से लेफ़्ट मूव करेंगे हर डिजिट के साथ एक एक ज़ीरो बढ़ता जा रहा है। तो दूसरे अंदाज में मैं ऐसे ये कह रहा हूँ कि आप राइट से लेफ़्ट जब मूव करेंगे तो पहले वाले डिजिट के साथ पहले वाले डिजिट की वही प्लेस वैल्यू है, दूसरे की जब आप करेंगे तो 1 ज़ीरो लग गया, तीसरे की करेंगे तो 2 ज़ीरो लग गया, चौथे की करेंगे तो 3 ज़ीरो लग गए, एक एक ज़ीरो बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक तरीका है प्लेस वैल्यू बताने का। एक तरीका मैंने आपको पहले बताया जो कि जनरली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, और एक तरीका ये डायरेक्टली बच्चों को समझाने के लिए कि आप इस तरीके से भी प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की बता सकते हैं। तो ये यकीनन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हम प्लेस वैल्यू को किस तरह किसी भी डिजिट की बताते हैं और आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसी प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को हम अपने लेक्चर नंबर 2 में यूज़ करेंगे कि किसी भी नंबर को आप वर्ड्स की शक्ल में लिखना चाहते हैं या वर्ड्स से दोबारा आप नंबर्स की फॉर्म में आना चाहते हैं तो हम इस प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। इसी प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को हम आगे फर्दर यूज़ करते हैं नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, नंबर्स को कंपेयर करने में। अगर हमें प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट हमारा बेहतर होगा तो हम बड़े अच्छे तरीके से जो आगे वाले टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि आप नंबर्स को वर्ड्स की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं और वर्ड्स को दोबारा नंबर्स की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं। तो इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा बेसिक आइडिया लेते हैं कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है, तो ये देख लेते हैं हम। फिर इवन ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो ये वाली चीज़ हम थोड़ी सी डिस्कस करके फिर अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं कि वर्ड्स की शक्ल में कैसे लिखेंगे किसी नंबर को और दोबारा वर्ड्स या नंबर्स की शक्ल में कैसे लिखेंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 से शुरू होता है और 2 3 4 5 6 ऑन इसी तरह ये आगे कंटिन्यू रहता है। तो ऐसे नंबर्स को हम नाम देते हैं नेचुरल नंबर्स का। फिर इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में यही नेचुरल नंबर्स ही सारे आते हैं, लेकिन एक चीज़ इजाफी आ जाती है, ज़ीरो इसमें साथ आ जाता है। मतलब ये सेट ऑफ दी होल नंबर्स क्या आता है, ये ज़ीरो से शुरू होता है और 1 2 3 4 5 6 ये सारे इसमें नंबर्स आ जाते हैं। तो सेट ऑफ दी होल नंबर और सेट ऑफ दी नेचुरल नंबर में भी फ़र्क पता चल गया आपको कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो शामिल नहीं होता शुरू में और होल नंबर में ज़ीरो आ जाता है। बाकी सारी सेम ही चीज़ें हैं जो कि उसमें काउंटिंग आ रही होती है, इसमें भी सारे यही काउंटिंग नंबर्स आ रहे होते हैं, सिर्फ ज़ीरो इसमें सेट ऑफ दी होल नंबर में ज़्यादा हो जाता है। अब सेट ऑफ द इवन नंबर या सेट ऑफ द ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर ऑड नंबर क्या होते हैं, तो इसका भी आपने छोटी क्लासेस में इसको सीखा होगा कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में क्या फ़र्क होता है। देखिए वो तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल में जाते हैं या जो 2 के मल्टीपल्स हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। वो तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल्स पे जाते हैं या 2 के मल्टीपल्स हैं उनको हम क्या नाम देंगे, इवन नंबर्स का। और वो कौन से फिर आगे 2 4 6 8 10 12 और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो वो तमाम नंबर जो 2 के टेबल पे जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। और ज़ीरो भी अगर हम तरतीब में लेंगे तो ज़ीरो भी हम इवन नंबर्स में काउंट करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि 0 2 4 6 ऑन ये सारे इवन नंबर्स हैं। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इन नंबर्स के अलावा बाकी जितने नंबर्स बच जाते हैं सेट ऑफ दी होल नंबर में वो सारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। अब इन नंबर्स के अलावा कौन से बचे हैं, 1 3 5 7 9 सो ऑन। मतलब ऐसे नंबर जो कि इवन नंबर्स नहीं हैं वो सारे नंबर्स के जो बाकी रह गए हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स कहलाएंगे। तो ये आपने फिर होल नंबर्स को हमने दो तरह के सेट में कन्वर्ट कर दिया, इसमें या तो इवन नंबर्स हैं या फिर इसमें ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आपने इसमें अच्छे तरीके से बच्चों को सिखा देना है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। तो दोबारा मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, इवन नंबर्स वो वाले नंबर्स हैं जो 2 के टेबल पे जाते हैं और ज़ीरो भी हम इसमें ले रहे होते हैं, 0 2 4 6 ऑन ये सारे इवन नंबर्स हैं। और इसके अलावा जो बकाया नंबर्स रह जाते हैं, बाकी नंबर बच जाते हैं इवन नंबर्स के अलावा वो ऑड नंबर्स होंगे।
वो हैं 1, 3, 5, 7, ये ऐसे नंबर है जो 2 के टेबल पे नहीं जाते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं, तो इनको हम फिर ऑड नंबर्स कहते हैं। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि आपके पास अगर कोई नंबर है, आप उसको वर्ड्स की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं। तो ये अब हम इसको ऑडियो में अब हम सीखेंगे। अब देखें, आपके पास एक नंबर है, लिखा हुआ है 123,456। ये आपके पास एक नंबर्स की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। अब हम इसको वर्ड्स की फॉर्म में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब ये कैसे हमने सीखा कि आप इसको वर्ड्स की फॉर्म में इस तरह बोलें और इसको फिर वर्ड्स की फॉर्म में लिखें। तो ये हमने अभी पीछे प्लेस वैल्यू का जो पिछला हमने लेक्चर नंबर 1 में अभी डिस्कस किया कि प्लेस वैल्यू में हमने क्या किया था, हमने ग्रुप बना लिए 3 तरह के, वंस का ग्रुप बना लिया, थाउजेंड्स का ग्रुप बना लिया, फिर मिलियंस का ग्रुप बना लिया। तो इस ग्रुप के अंदर रहते हुए जब भी कोई नंबर लिखा होता है ना, तो वो 3 का ग्रुप बना होता है, यानी हम राइट से शुरू करते हैं, 3 के बाद एक कॉमा लग जाता है, फिर उसके अगले 3 के बाद कॉमा लग जाता है, फिर उसके बाद आगे जितने डिजिट्स आ रहे होते हैं, यानी हर 3 के बाद कॉमा लग जाता है। तो मतलब हम 3 नंबर्स का ग्रुप बना लेते हैं। अब इस 3 नंबर्स के जो हमने ग्रुप बनाए हुए हैं ना, तो इसको हम बड़े अच्छे तरीके से वर्ड्स की शक्ल में लिख लेते हैं। अब हमने कहा कि आइडेंटिफाई, इसमें सबसे पहले जो हमें एक नंबर दिया हुआ है, हम उसमें ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, अब इस नंबर में हमारे पास हैं 2 ग्रुप्स, एक है 123 का और फिर कॉमे के बाद है 456। ये 2 ग्रुप मेरे पास आ रहे हैं। तो अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ, तो ये 456 जो मेरे पास है ये वंस ग्रुप कहलाएगा, और ये जो 123 है ये थाउजेंड्स ग्रुप कहलाएगा। अगर मुझे ये सिंपल आइडिया है ना कि वंस ग्रुप कौन सा है और थाउजेंड्स ग्रुप कौन सा है, तो बस लिखना आ गया नंबर, फिर इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखें, अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 123,000, ये थाउजेंड ग्रुप है तो इसके साथ थाउजेंड आ गया। फिर इसके बाद है 456, ये वंस ग्रुप है, तो वंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे हम लिख देंगे 456। तो इसको हमने फिर कैसे लिखा है, 123,000, ये थाउजेंड ग्रुप था, इसके साथ थाउजेंड लिख दिया, 123,456। तो ये इसका हमारे पास वर्ड्स को लिखने का तरीका होता है। अब एक और हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 7089, मतलब 7089। अब मैं इसको वर्ड्स की शक्ल में कैसे लिखूंगा, तो सबसे पहला तरीका वही है कि हम इसके ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, हम राइट साइड से शुरू करें तो 980 के बाद कॉमा लगा हुआ, फिर आगे है 7। तो पहले जो 3 डिजिट्स हैं इसका ग्रुप क्या कहलाएगा, वंस ग्रुप, और इससे आगे जो है वो थाउजेंड्स ग्रुप। थाउजेंड ग्रुप में सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है, वो है 7। तो अगर मैं इसको पढ़ूँ तो थाउजेंड्स ग्रुप में है 7 और 089 ये है वंस ग्रुप में। तो 7 को फिर हम लिखेंगे 7000 और 089 को हम पढ़ेंगे 89। ठीक है, 089 नहीं पढ़ना है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 089 को 89। तो इसको जस्ट फिर इसको वर्ड्स की शक्ल में कैसे लिखेंगे, 7089, ये इसकी वर्ड की शक्ल में आ जाएगा। तो ये आपने सीखा कि कोई भी अगर आपको नंबर दिया हुआ है, आप उसको बड़े इजीली तरीके के साथ वर्ड्स की शक्ल में लिख सकते हैं। एक और इसमें एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास अगर एक नंबर है 5,467,350, इसको वर्ड्स की शक्ल में हम, जिस तरह पढ़ रहा हूँ, इसको वर्ड्स की शक्ल में लिखने का तरीका क्या होगा, तो उसी तरह हम इसके ग्रुप बनाएंगे। देखिए, ग्रुप मैंने आपको बताया, वंस का ग्रुप है, थाउजेंड्स का ग्रुप है, फिर मिलियंस का ग्रुप है। तो इसमें ये तीनों ग्रुप्स इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं। वंस के ग्रुप में जो डिजिट्स हैं वो है 053, फिर थाउजेंड्स के ग्रुप में जो डिजिट है वो है 764, और मिलियंस के ग्रुप में सिर्फ एक डिजिट आ रहा है, वो है 5। तो अब मैं तीनों ग्रुप्स को लहदा अगर डिस्कस करूँ, तो 5 के जो मिलियंस के ग्रुप में है वो है 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मिलियन। ठीक है, फिर जो थाउजेंड्स के ग्रुप में है वो है 467, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 467,000। और फिर इसके बाद है वंस के ग्रुप में है 350, वंस आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं क्लब सबको इकट्ठा करूँगा तो ये आ जाएगा 5,467,350। तो ये इसका टोटल, इसको हमने वर्ड्स के शक्ल में लिख दिया। तो मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ, आपने किसी भी नंबर को वर्ड्स की शक्ल में लिखना है तो इसका बड़ा इजी तरीका होता है। जस्ट आपने क्या करना है, ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने हैं कि आपके पास जो ग्रुप है, वंस ग्रुप में कौन से हैं,
थाउजेंड्स ग्रुप में कौन से हैं, फिर उसके बाद मिलियंस ग्रुप में कौन से हैं। तो जो मिलियंस ग्रुप में है उसके साथ मिलियंस लिख दें एंड पे, जो थाउजेंड्स ग्रुप में है उसके एंड पे थाउजेंड्स लिख देते हैं, और जो वंस ग्रुप में है वो सारा नंबर लिखते हैं, उसके साथ वंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसको बड़े इजीली तरीके से किसी भी नंबर को वर्ड्स की शक्ल में लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने बता दिया कि नंबर को अगर वर्ड्स की शक्ल में लिखा हो तो हम उसको नंबर्स की शक्ल में कैसे लिखेंगे। तो इसका भी तरीका सेम यही चीज़ है कि आपके पास अगर कोई नंबर वर्ड्स की शक्ल में लिखा हुआ है और आप इसको दोबारा नंबर्स की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो इजीली तरीके से सेम वही है कि आप इसका वंस ग्रुप देखें, थाउजेंड्स ग्रुप देखें और मिलियंस ग्रुप देखें कौन सा है। तो अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा आप इसको नंबर की शक्ल में इजीली लिख सकते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 245,612। ये मेरे पास एक वर्ड्स की शक्ल में लिखा हुआ है नंबर, तो मैं इसको नंबर्स की शक्ल में देना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, अब मैं इसको पहचानता हूँ कि मेरे पास वंस ग्रुप क्या है, थाउजेंड्स ग्रुप क्या है। ये देखिए शुरू में क्या लिखा, 245,000, मतलब ये 1000 ग्रुप आ गया इसका। फिर इसके बाद 612, ये इसका वंस ग्रुप आ गया। तो अगर मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि थाउजेंड्स ग्रुप और वंस ग्रुप कौन सा है, तो मैं इसको अब इजीली लिख सकता हूँ। ये जो पहला था 245,000, इसको मैं लिखूंगा 245, कॉमा फिर आगे है 612, तो इसको लिख दूंगा 612। तो मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको नंबर की फॉर्म में पढ़ना चाहूँ तो 245,612, तो ये आ जाएगा 245,612। तो आपने थाउजेंड्स ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, वंस ग्रुप को आइडेंटिफाई किया और उसको बड़े इजीली तरीके से आपने इसको नंबर्स की शक्ल में लिख दिया। एक और इसमें एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा नंबर है मेरे पास वर्ड्स की शक्ल में 8003, मैं इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, तो इसके दो ग्रुप्स हैं, एक है 8000 और एक है 3। तो 8000 को जब मैं लिखूँगा तो 8 लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद जब मैंने वंस ग्रुप में आया तो मेरे पास है 3, सही है। तो अब मैंने इनको लिखना है, तो अब 8003, तो अब आपको पता है 8000, 8 के आगे कितने डिजिट, 8000 का मतलब है कि 8 के आगे कितने डिजिट होने चाहिए, 3। अब मैंने डिजिट्स भी पूरे करने होते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद वंस ग्रुप में तो सिर्फ 3 आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दरमियान में 2 ज़ीरो देने पड़ेंगे ताकि मेरे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो पूरे हो सकें। तो 8003 को मैं क्या लिखूँगा, 8,003, कि वंस ग्रुप में हमेशा 3 डिजिट्स हमने लेने हैं। वंस ग्रुप में हमेशा हमने 3 डिजिट्स लेने ही लेने हैं, ठीक है। अब 8003, तो 3 में हम सिंपली 3 लिख देंगे, लेकिन वो थाउजेंड्स को आगे नंबर ऑफ डिजिट्स पूरे नहीं हो रहे, तो वंस ग्रुप में फिर हमने इसके 3 डिजिट्स पूरे करने हैं, तो शुरू में 2 ज़ीरो फिर इसके हम लगा देंगे। ये चीज़ आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। मेरे पास ये एक नंबर मैंने जो बड़ा अच्छा है इसका एग्जांपल लिया ताकि आपको पता चल जाए कि 8003, ये मैंने एक एग्जांपल ली। अब मैंने आपको बताया कि इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, तो 1000 ग्रुप में 8, मैंने 8 लिख लिया। फिर 3 वंस ग्रुप में है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। तो ये आ गया 8,3, लेकिन ये तो 8003 बन ही नहीं रहा ना, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स ही पूरे नहीं हो रहे। हमें पता है 8000 का मतलब है आगे 8 के आगे 3 डिजिट्स पूरे होने चाहिए, तो वो 3 डिजिट्स तो पूरे नहीं हो रहे। तो फिर हमने क्या करना होता है, डिजिट्स पूरे करने के लिए हमने वंस में 3 डिजिट्स पूरे करने हैं, वंस ग्रुप में 3 डिजिट्स पूरे करने हैं। अब सिर्फ वो 3 था, तो 3 से पहले लेफ्ट साइड पे मैंने 2 ज़ीरो फिर लगा देने हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8,003। तो इस तरह ये नंबर आप इसको इजीली तरीके से वर्ड से नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने ये सीखा कि आप किसी भी नंबर्स को वर्ड्स की शक्ल में या वर्ड्स को नंबर्स की शक्ल में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए। प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट आपको आएगा तो आप उसको अच्छे तरीके से वर्ड्स की शक्ल में या नंबर्स की शक्ल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप देखें, हमने प्लेस वैल्यू में डिस्कस किया कि आपके पास 3 ग्रुप हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन हमने इस लेवल पे 3 ग्रुप्स को डिस्कस किया है, वंस ग्रुप में, थाउजेंड्स ग्रुप में और मिलियंस ग्रुप में। तो सबसे पहले जो आपको नंबर वर्ड्स की शक्ल में दिया है या नंबर्स की शक्ल में, आप उसके ग्रुप्स आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपने ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर लिए तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कि आप वर्ड्स को नंबर्स की शक्ल में या नंबर्स को वर्ड्स की शक्ल में लिख सकें। तो यकीनन आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
अब हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 और 5 पर एक्सरसाइज 1 दी हुई है, जो हमने अभी लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किए इससे रिलेटेड। तो अब हम एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस इसमें करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक और बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। वर्ड्स की शक्ल में हमने इनको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, इसमें ये नंबर हमें दिया हुआ है 290014। ये एक नंबर हमें दिया हुआ है, इसको हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। तो वर्ड्स की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इसके ग्रुप बनाएंगे ना। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि वंस ग्रुप में कौन है और थाउजेंड्स ग्रुप में कौन है, और आगे अगर मिलियंस ग्रुप में आ रहा है तो वो भी बताना है। तो यहाँ पे हर तीन तीन डिजिट्स का ग्रुप बनता है। तो पहले 3 डिजिट्स का ग्रुप बन गया वंस का, फिर उसके आगे वाले 3 डिजिट्स का ग्रुप बन गया थाउजेंड्स का, और इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो बस ये नहीं है, 2 ग्रुप बन रहे हैं, वंस का एक ग्रुप बन गया और एक थाउजेंड्स का ग्रुप बन गया। तो थाउजेंड्स का ग्रुप कौन सा है, 290, जिसको हम 290 पढ़ेंगे। और वंस का ग्रुप कौन सा है, 014 है, जिसको हम 14 पढ़ेंगे। तो अब अगर मुझे मैंने बना ली है, मुझे ग्रुप का आइडिया हो गया है, तो जस्ट मैं इसको अब आसानी के साथ लिख सकता हूँ। ये जो थाउजेंड्स का ग्रुप है 290, इसको लिखेंगे 290 थाउजेंड्स, और इसके आगे ये जो वंस का ग्रुप है वो है 14। तो हमारा बस हम नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में लिख चुके हैं 290,014। तो ये इसकी नंबर्स का वर्ड्स की फॉर्म में आ गया। इसी तरह हम इसका एक और पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, नंबर में दिया हुआ है 433453, एक नंबर है, इसको हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ग्रुप्स देखेंगे। पहले 3 डिजिट्स जो हैं ये ग्रुप बनाते हैं वंस का, 453 ये वंस ग्रुप है। फिर इसके बाद आगे वाले जो 3 डिजिट्स हैं 433, ये कौन से हैं, ये थाउजेंड्स ग्रुप है। ठीक है, हम राइट साइड से शुरू करते हैं, राइट साइड से शुरू करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ आना होता है। तो राइट साइड से पहले जो 3 डिजिट्स हैं ये वंस ग्रुप बनाते हैं, और फिर आगे वाले जो 3 डिजिट्स होंगे वो थाउजेंड्स ग्रुप बना रहे हैं। तो अब थाउजेंड्स ग्रुप में क्या है 433, और वंस ग्रुप में क्या है 453। तो अब इसको अगर मैं ग्रुप की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगा 433,453, वन साथ हम नहीं लिखते हैं। तो ये इसकी वर्ड्स की फॉर्म आ गई। इसी तरह इसका सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में क्या है 910009, ये एक हमें नंबर दिया हुआ है। तो इसके ग्रुप क्या बन रहे हैं 009 ये वंस ग्रुप है, और 910 जो है ये थाउजेंड्स ग्रुप है। तो थाउजेंड्स ग्रुप में क्या आ रहा है 910,000 और आगे 9 है जस्ट, तो 910,009 ये इसका आ गया। तो इसी तरह और भी इसके साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपने खुद कंप्लीट कर लेने हैं इसको। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने इस टॉपिक में सीखी थी, क्या होता है कि आपने हर डिजिट की ज़्यादा प्लेस वैल्यू लिखनी है, और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद क्या करेंगे तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेंगे, तो उसको हम नाम देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखें तो इसमें क्या आ रहा है, अगर हम हर डिजिट की ज़्यादा प्लेस वैल्यू लिखें ए पार्ट में है क्या 131441, ये एक हमें नंबर दिया हुआ है। इसमें हमने हर डिजिट की ज़्यादा प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो राइट साइड से हम शुरू करेंगे, सबसे एंड वाला डिजिट है 1, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 1। फिर इसके बाद डिजिट आ रहा है 4। ठीक है, राइट से लेफ्ट साइड पे हमने मूव करना है, 4 है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी 40, प्लस इसके बाद फिर डिजिट 4 आ रहा है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी 400, प्लस उसके बाद डिजिट आ रहा है 1, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 1000। ये हम कैसे लिख रहे हैं ये मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे एक एक ज़ीरो बढ़ता जाता है। तो 1 के आगे 1 के साथ कितने ज़ीरो आ रहे हैं 3 ज़ीरो आ रहे हैं। आप दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं उसके आगे नंबर ऑफ डिजिट जितने होते हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं। तो अब इसके 1 के बाद है 3, तो 3 के आगे नंबर ऑफ डिजिट देखिए कितने हैं 4 है, तो आप 3 के आगे 4 ज़ीरो लगाएंगे, 3 के आगे 4 ज़ीरो लगेंगे तो ये 30,000 बन गया। प्लस इसी तरह फिर इसके बाद 3 के बाद आ रहा है 1, तो 1 की जब हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे क्या आएगी 1 के आगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 5 है, तो ये आ जाएगा 1 के आगे नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है, तो 1 के आगे 5 ज़ीरो आ गए। ठीक है, तो ये हमने हर एक की ज़्यादा प्लेस वैल्यू लिख ली।
ये जो आपने हर डिजिट की अलग प्लेस वैल्यू लिखी है, इसका आप सबका सम कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाएगी। तो ये हमने एक तरीका सीखा था। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, इसको हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। 600900 है, तो इसका हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो हर डिजिट की अलग प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम राइट साइड से शुरू करते हैं ना। राइट साइड पे जब हम इसको प्लेस वैल्यू टेबल, प्लेस वैल्यू चार्ट इसका बनाएंगे तो 0 1s के नीचे आ रहा है, तो इसके बाद फिर 0 है जो 10s के नीचे है, फिर 9 है जो कि 100s के नीचे है, फिर आगे 0 आ रहा है जो कि 1000s के नीचे, फिर आगे 0 है जो कि 10,000s के नीचे, फिर 6 है जो कि 100,000s के नीचे है। तो यानी आप इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट आपने बना लिया। अब प्लेस वैल्यू चार्ट आपने बना लिया तो आप इसकी हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखना चाहते हैं। 0 1s के नीचे है तो 0 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 0 आ जाएगा, फिर इसके तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 आ गई। फिर इसके बाद फिर 0 आ रहा है तो 0 10s के नीचे है तो 0 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या आ गई, 0 ही आई। प्लस फिर इसके बाद 9 है, 9 चूँकि 100 के नीचे आ रहा है, 9 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 900 आ जाएगी प्लेस वैल्यू 9 की। फिर इसके बाद फिर 0 है तो 0 अगर होगा तो 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही आनी है। फिर इसके बाद फिर 0 है, फिर इसकी प्लेस वैल्यू 0, ठीक है। फिर इसके बाद 6 है, 6 चूँकि आ रहा है 100,000 के नीचे, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 के साथ तो 600,000 आ जाएगा। तो ये सब डिजिट्स की आपने अलग प्लेस वैल्यू लिखी, इन सब को अब ऐड की फॉर्म में लिखा, एडिशन की फॉर्म में लिख देंगे, यानी इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। तो आपने देखा कि आप दोनों में से जो इजी तरीका है आप उसके लिहाज से हर डिजिट्स की अलग प्लेस वैल्यू लिखें और फिर इनको आपस में ऐड कर लेंगे तो आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाएगी आपको। तो इसी तरह हम इसके एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। ये हमें कोई नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें एक डिजिट को कलर किया हुआ है, तो उस कलर डिजिट की हमने प्लेस बतानी है और प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ए पार्ट देखते हैं, 545445 और लेफ्ट साइड पे जो पहला डिजिट 5 है ये कलर किया हुआ है। तो जब मैंने इसकी प्लेस बताऊंगा तो प्लेस वैल्यू चार्ट में जब हम इस नंबर को लिखेंगे तो देखें हम राइट साइड से शुरू करेंगे। 5 1s का के नीचे आ जाएगा, फिर 4 10s के नीचे, फिर 4 आ रहा है ये 100s के नीचे, फिर 5 आ रहा है ये आ जाएगा 1000s के नीचे, फिर 4 है ये 10,000s के नीचे, फिर 5 आ रहा है एंड पे जो कि 100,000s के नीचे है। तो ये 5 जो एंड पे आया है ये कलर डिजिट था, तो ये आ रहा है 100,000 के नीचे, तो इसकी प्लेस क्या है, 100,000 इसकी प्लेस है। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 चूँकि 100,000 के नीचे है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 से तो ये आ जाएगा 500,000, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 500,000, ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। इसी तरह बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में मैं नंबर दिया हुआ है 8 4 6 5 3 2 और 3 को कलर किया हुआ है, हमने इसकी प्लेस बतानी है और प्लेस वैल्यू बतानी है। तो देखें राइट साइड से शुरू करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू टेबल बना लेते हैं। प्लेस वैल्यू 4, तो सबसे पहले 2 1s के नीचे, फिर 3 10s के नीचे, फिर 5 100s के नीचे, 6 1000s के नीचे, 4 10,000 के नीचे और 8 100,000 के नीचे। तो अब हमने 3 की बात करनी है जो कि सेकंड नंबर पे था डिजिट, जो कि आ रहा है 10s के नीचे। तो 3 10s के नीचे है तो इसकी प्लेस क्या है, 10s, और इसकी फिर प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 30 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। तो आपने देखा आप इजीली प्लेस बता सकते हैं, डिजिट के प्लेस वैल्यू उसकी बता सकते हैं। तो इसी तरह बाकी पार्ट आप इसके कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2,9,9,792। ठीक है, ये हमें क्या दी हुई है, किलोमीटर्स पर सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है इन वैक्यूम में, तो पर सेकंड के हिसाब से अब इसको हमने वर्ड्स की शक्ल में लिखना है। तो अब ये जो हमें नंबर दिया हुआ है 2,99,792, ठीक है, 2,99,792, सॉरी पहले मैंने इस नंबर को गलत पढ़ा है, ये नंबर सही क्या है, 2,99,792, ये नंबर हमें दिया हुआ है। इसको नंबर्स की फॉर्म में पढ़ा हूँ इस वक्त 2,99,792, इसको मैंने वर्ड्स में लिखना है जो कभी मैंने पढ़ भी दिया है, तो वर्ड्स की फॉर्म में इसको हमने लिखना है। वर्ड्स की फॉर्म इसकी क्या बनेगी, देखें क्या करना होता है, सबसे पहले हमने इसके ग्रुप्स बनाने हैं। पहले 3 डिजिट का जो ग्रुप बनेगा वो है वंस ग्रुप, फिर अगले जो 3 डिजिट का ग्रुप बनेगा वो क्या है, थाउजेंड्स ग्रुप।
तो वंस ग्रुप और दो ग्रुप इसके बन रहे हैं। तो वंस ग्रुप में है 792, थाउजेंड्स ग्रुप में है 299। तो अब थाउजेंड्स ग्रुप में आ रहा है 299, तो मैं क्या लिखूंगा 299,000 और इसके आगे क्या आएगा 792। तो वर्ड्स की फॉर्म में क्या आ गई 299,792, ये इसकी वर्ड्स की फॉर्म आ गई। फिर बी पार्ट हमसे पूछा जा रहा है इसी में कि राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हर डिजिट की लहदा आपको प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर उसको ऐड कर लेंगे तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, राइट साइड से हम शुरू कर रहे हैं। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, आप इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें। 2 वंस के नीचे 9, टेंस के नीचे 7, हंड्रेड्स के नीचे फिर 9 है, थाउजेंड्स के नीचे फिर 9 है, 10,000 के नीचे फिर 2 है, 100,000 के नीचे। तो सब की आपने प्लेस वैल्यू टेबल बना लिया। अब हर एक डिजिट की अलग प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 2 की प्लेस वैल्यू चूँकि वंस के नीचे 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गई। फिर 9 चूँकि टेंस के नीचे है तो 9 मल्टीप्लाई 10 90 आ गई। फिर इसके बाद 7 चूँकि 100 के नीचे है तो 7 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 700 आ गई। फिर 9 आ रहा है जो कि थाउजेंड्स के नीचे है तो 9 मल्टीप्लाई थाउजेंड्स 9,000 आ गई। फिर इसके बाद 9 10,000 के नीचे है तो 9 मल्टीप्लाई 10,000 तो 90,000 आ गया। फिर इसके बाद 2 जो है ये 100,000 के नीचे है तो ये 2 मल्टीप्लाई 100,000 करेंगे तो 200,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब डिजिट्स की लहदा प्लेस वैल्यू आपने निकाल ली। अब ये सब डिजिट्स की लहदा प्लेस वैल्यू आपने निकाली है तो इसको हम क्या करेंगे, अब ऐड कर लेंगे तो ये इसकी क्या बन जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना बड़ा इजी होता है, जब सारे की हर डिजिट की लहदा आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है और उनको ऐड कर लेना है। सी पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 6 का है, राइट द प्लेस ऑफ ईच डिजिट इन इट। तो प्लेस वैल्यू टेबल हमने पहले ही बना लिया है, तो आप हर एक की इजीली प्लेस बता सकते हैं। 2 की प्लेस क्या है, वंस है। 9 की प्लेस क्या है, टेंस है। 7 की प्लेस क्या है, हंड्रेड्स है। 9 की प्लेस थाउजेंड्स, फिर 9 आ रहा है इसकी प्लेस है 10,000, फिर 2 आ रहा है जो जिसकी प्लेस है 100,000। तो आपने देखा आप हर एक की इजीली प्लेस बता सकते हैं। तो हमने इस टॉपिक में बड़े अच्छे तरीके के साथ आपको ये सिखाया है कि आप किसी भी कोई नंबर आपको दिया हो आप उसको वर्ड्स की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं, आप उसकी हर डिजिट की लहदा प्लेस वैल्यू कैसे बता सकते हैं, उसका हर डिजिट की लहदा प्लेस कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपने इसमें सीखा कि आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस ऑडियो के साथ आपको लेक्चर का मटेरियल, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट विद आंसर कीज़ शेयर किया जाएगा ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।